ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी इस समय हम लोग सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, जो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है। जैसे पिछले समय में हमारा एग्ज़ाम होता था ऑफलाइन मोड में, उसी तरीके से फिर कराया जाएगा। कोरोना की वजह से बीच में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो गया था, जो अब खत्म कर दिया गया है। अब ओएमआर बेस्ड पेपर आपका फिर से होना है। मेरे द्वारा आपको सीडीपी पढ़ाया जा रहा है। गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से आपको सभी विषयों के पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो दिया जाएगा, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी हो गया सीडीपी, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सभी विषय जितने भी हैं उसका एक कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। उनके अलावा हम लोगों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस अपने अनुभव से तैयार किए गए हैं, जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं या उस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके लिए मददगार होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समाजीकरण। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ा था, वंश और वातावरण को पढ़ा था। क्या भूमिका है बच्चे के जीवन में वंश की, क्या भूमिका है बच्चे के जीवन में वातावरण की। वंश कहने का मतलब उसके माता पिता की क्या भूमिका है उसके जीवन में। हमने आपसे पहले भी बताया था कि बच्चा एक चाय की तरह है, जिसका अस्तित्व उस दूध और पानी की वजह से है। मतलब जिस तरीके से दूध और पानी मिलकर के चाय बनाते हैं, वैसे ही माता पिता के मिलने से बच्चे का निर्माण होता है। अब जितना अच्छा दूध होगा, जितना अच्छा पानी होगा, उतनी अच्छी चाय बनेगी, है ना। एक समझने के लिए व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं पूछा नहीं गया है। कहने का मतलब जैसे चाय आपको डायरेक्ट कहीं नहीं मिलती, उसे बनानी पड़ती है, वैसे बच्चा हमें डायरेक्ट नहीं मिलता। बच्चा माता पिता का ही मिला हुआ मिक्स्ड रूप होता है। ठीक है, हमारे जो शारीरिक गुण होते हैं और जो हमारे मानसिक गुण होते हैं वो हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। हमारे अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं। कुछ गुण हमारे अंदर कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। कुछ गुण कैसे होते हैं, जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं। दोनों गुणों के मिलने से एक बालक का निर्माण होता है। तो वंश और वातावरण जो हमने टॉपिक कल आपको पढ़ाया था, आई होप वो क्लियर हुआ होगा। आज की इस क्लास में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समाजीकरण। आज की इस क्लास में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है, सामाजीकरण। ठीक है, सामाजीकरण, जिसे हम सोशलाइजेशन भी कहते हैं। क्या है सामाजीकरण का मतलब? अगर मैं आपसे कहूं कि एकीकरण का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एकीकरण का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कि एक हो जाना। जब हम लोग अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से जुड़ करके एक यूनिटी बनाते हैं तो उसे हम एकीकरण कहते हैं। तो इसी तरीके से सामाजीकरण का मतलब क्या है? तो सामाजीकरण का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समाज का मतलब क्या है। ठीक है, समाज का मतलब क्या है? देखो, समाज जो एक शब्द है वो एक हमारी सोच है। जैसे रूसो ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब जैसे जैसे हमारे संबंध बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सामाजिक दायरा है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो केवल अपने घर के लोगों को जानता है। सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, फिर उसके बाद अपने परिवार के लोगों से मिलता है, बच्चों से मिलता है। आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स अपने पड़ोस के लोगों से मिलता है। अब देखिए उसका सामाजिक दायरा बढ़ रहा है। सामाजिक दायरा मतलब जो उसकी पहचान है, जो उसका समायोजन है। समायोजन कहने का मतलब क्या है? अब उसका जो तालमेल है, तालमेल को हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ठीक है भैया, तो अब उसका जो समायोजन है, अनुकूलन, चाहे आप समायोजन कह लीजिए। देखिए सीटेट ऐसे प्रश्नों के साथ खेलता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों से आपको परिचित रहना है। एक शब्द है समायोजन और एक शब्द है अनुकूलन। दोनों का मतलब लगभग सेम है। ठीक है, क्या है समायोजन? समायोजन का मतलब कहीं पर अपने आप को एडजस्ट कर लेना। सपोज दैट आप टैक्सी से अपने घर जा रहे हैं, है ना। टैक्सी में 2 लोग बैठे हुए हैं, एकदम चौड़िया के बैठे हुए हैं।
आप उस पर बैठना चाहते हो लेकिन वो आपको जगह नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जगह कहाँ है, जबकि थोड़ा सा एडजस्ट हो सकते थे। तो यहीं से हमारे सामाजिकता की पहचान होती है कि हम कितने सोशल हैं। जब हम किसी के साथ सहयोग की भावना से जुड़ते हैं, किसी के साथ कैसे जुड़ते हैं, सहयोग की भावना से। कोई व्यक्ति आपका सहयोग कर रहा हो, है ना, कई प्रकार से सहयोग कर रहा हो, तो आप ये समझना कि वो व्यक्ति सामाजिक है। क्योंकि जो सामाजिकता की पहचान है, अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप देख करके पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सामाजिक है कि असामाजिक है, उसके अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया हुई है या अभी भी चल रही है। ये सारी बातें अभी हम आपको क्लास के अंत में बताएंगे। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति आपका सहयोग कर रहा है, हर तरीके से सहयोग कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति सामाजिक है या उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया चल रही है। देखो, जब भी आप कोई चीज पढ़ना ना बेटा, तो आपको एक चीज समझना होगा कि कोई भी चीज 3-4 परसेंटेज में बांटी जा सकती है। जैसे अगर मैं कहूं 25% तो 100 का 1 भाग, अगर मैं कहूं 50% तो 100 का 2 भाग, अगर मैं कहूं 75% तो 100 का 3 भाग, अगर मैं आपसे कहूं 100% तो इसका मतलब तो आप समझते हैं कंप्लीट हो गया। तो हो सकता है किसी व्यक्ति में सामाजिकरण या सामाजिक भावना 25% हो, किसी व्यक्ति में सामाजिकरण 50% हो, किसी व्यक्ति में सामाजिकरण 75% हो, किसी व्यक्ति में 100% हो। अब व्यक्ति की जगह आप बालक शब्द का यूज करिए। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और अपनी क्लास में आप आए। उस क्लास में अब आपको इस बात का अनुमान लगाना है कि कुछ बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया 25% हो सकती है, कुछ बच्चे में सोशलाइजेशन 50% हो सकता है, कुछ बच्चे में सोशलाइजेशन 75% हो सकता है, कुछ बच्चे में 100% सामाजिकरण हो सकता है। हम इतनी देर से आपको केवल सामाजिकरण बता रहे हैं। अच्छा ये होगा कि हम सामाजिकरण का मतलब आपको बता दें, और बहुत हल्के में नहीं, एक जो नॉलेज सामाजिकरण का होना चाहिए, सामाजिकरण का अर्थ क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, समाज अपने, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप सरकारी हो गए हैं, एक शब्द मैं आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं जिसे कहते हैं सरकारी। ठीक है, तो अगर आप सरकारी टीचर हो गए हैं, मान लीजिए आप प्राइमरी में ज्वाइनिंग किए, तो आपको सरकार के नियमों को मानना पड़ेगा, सरकार के आदेशों को मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से अगर विद्यालय 10 बजे खुलता है तो 10 बजे आपको जाना होगा। अगर विद्यालय 4 बजे बंद होगा तो बंद होने के बाद ही आप वहां से आ सकते हैं। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार क्या है? एक लोगों का समूह है, लोगों की संस्था है जो उस राज्य में शासन व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। तो अगर आप सरकारी हैं, उस संस्था के अंग होते हैं, तो आपको सरकारी नियमों को याद रखना। कुछ शब्द मैं लिखने जा रहा हूं, उन्हीं से ये चैप्टर क्लियर करूंगा कि सामाजिक मतलब सरकारी नियमों को, सरकारी आदेशों को, है ना, सरकारी मूल्यों को, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर मनाना है, ये मूल्य हैं। सरकारी जो रीति रिवाज हैं, सरकारी जो रीति रिवाज हैं उनको मानना पड़ेगा। जनगणना में आपको लगा देंगे तो आपको जाना पड़ेगा, आप मना थोड़ी ना कर सकते हो। तो कहने का मतलब, ध्यान से देखिए, हमने कहा कि नियमों को मानना, आदेशों को मानना, मूल्यों को मानना, रीति रिवाजों को मानना, ये क्या है? सरकारी होना। इसी तरीके से जैसे सरकार एक संस्था है, वैसे समाज भी क्या है? एक संस्था है। मतलब अब समाज में भी अपने कुछ नियम होंगे, समाज में भी कुछ, समाज के भी कुछ आदेश होंगे, समाज के भी अपने कुछ मूल्य होंगे, और जिस समाज में आप रहते हो वहां के कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं, वहां के कुछ अपने क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं। तो हर चीज को आपको क्या करना है? मानना है। नियमों को मानना है, आदेशों को मानना है, मूल्यों को, मूल्य मतलब अच्छी चीजें, मूल्य मतलब वो नहीं जो बिस्किट के पीछे लिखा होता है 10 रुपया 20 रुपया, वो मूल्य नहीं। मूल्य का मतलब जब आपके जीवन में अच्छाइयां आने लगती हैं तो हम ये कहने लगते हैं कि आप मूल्यवान हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है? रीति रिवाजों को मानना। हम विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों की बातों को मानते हैं। ठीक है, तो जब एक बच्चा, देखो जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। सबसे पहला प्रश्न आप ये समझिए कि बच्चा जन्म से ना तो सामाजिक है ना तो असामाजिक। अब जन्म से तो वो एकदम साफ है, कोरे कागज की तरह है, उस पर कुछ नहीं लिखा है। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर इन्वायरमेंट,
अब आपके वातावरण पे डिपेंड करेगा कि इस पन्ने पर आप सामाजिक लिखने वाले हो कि असामाजिक। मतलब बच्चा साफ सुथरा है, जन्म से ना तो वो सामाजिक है ना तो असामाजिक है। अब वातावरण डिपेंड करेगा। वातावरण कहने का मतलब क्या है सर? वातावरण को भी समझा दो। वातावरण कहने का मतलब हमारा परिवार, परिवार के लोग, ठीक है, हमारा परिवार और परिवार के लोग। अब परिवार के बाद कौन आएगा? जस्ट उसी के बाद आता है पड़ोस, ठीक है। अब पड़ोस के बाद कौन आएंगे? हमारे मित्रगण आएंगे। अब मित्रगण के बाद कौन आएगा सर? मित्रगण के बाद हमारे विद्यालय आते हैं। विद्यालय के बाद कौन आएगा सर? विद्यालय के बाद आता है मीडिया। मीडिया मतलब सोशल मीडिया, जो भी आप कह लीजिए। तो ये सब इकाइयां हैं जो बच्चे को प्रभावित करती हैं, बच्चे के विचारों को प्रभावित करती हैं। आज ऐसा माना जाता है कि बच्चों का जो मानसिक विकास इतनी तेजी से हो रहा है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब आपके बच्चे का तीव्र गति से मानसिक विकास हो रहा है, इसमें किसकी भूमिका है? मीडिया की। ये तो हमने पॉजिटिव पक्ष देखा। नेगेटिव पक्ष देखिए इसका। बच्चे का किताब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बच्चे का खाना खाने में मन नहीं लग रहा है, दिन भर वो मोबाइल देख रहा है, कार्टून फाइट देख रहा है, तो ये एक नेगेटिव पक्ष हो गया। तो देयर आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द एनीथिंग्स। किसी भी चीज के दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो अगर हम किसी चीज को लिमिट में प्रयोग करें तो वो सकारात्मक, और अगर हम किसी चीज को सीमा से बाहर जाकर के अनलिमिटेड करें तो वो नकारात्मक। इसी तरीके से जब समाज नियम को सीमा में रहकर बच्चों के लिए बनाता है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बनाता है, तो वो सामाजिक नियम कहलाते हैं। लेकिन जब वो सीमा से बाहर जाकर के बनाने लगता है तो फिर वो नकारात्मक पक्ष होता है। जैसे लड़कियों को विज्ञान नहीं पढ़ना है, लड़कियों को कोचिंग नहीं जाना है, लड़कियां रूम लेकर के शहर में नहीं पढ़ सकती, लड़कियों का जन्म केवल घर में खाना पीना झाड़ू बर्तन करने के लिए हुआ है। ये चीजें क्या हैं? ऐसे नियमों को हम सीमा में नहीं रखते हैं, आउट ऑफ द लिमिट। अब तो इसकी कोई इज्जत नहीं है ऐसे नियमों की जो पक्षपात करें। सबसे बड़ा शब्द आपको यह समझना होगा कि आप जब बच्चे के अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया विकसित हो रही हो तो उसे पक्षपात न सिखाएं, उसे पूर्वाग्रह से ग्रसित ना करें। पूर्वाग्रह क्या है सर? पूर्वाग्रह जैसे जब छोटी बच्चियां किताब पढ़ती हैं क्लास 6, 7, 8 की, तो उसमें सती प्रथा पढ़ाया जाता है और उसमें लिखा होता है कि जब पुराने समय में किसी के बच्चे की डेथ हो जाती थी, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो फोन आया था उसके लिए थोड़ा सा बच्चे निकला। तो जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसी के साथ उनकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। अब सोचो कि ये कितना गंदा तरीका था कि क्या उसकी वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हुई? नहीं ना, नेचुरल तरीके से या किसी भी तरीके से डेथ हुई, तो उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन उस जलती हुई चिता पे उसे बैठना पड़ता था। और अगर यही नियम आज भी भारत में लागू हो जाएं या कहीं लागू हो हमें ना पता हो, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? रूढ़िवादिता। ठीक है, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? एक एक प्रश्न आपका मैं सीटेट में फंसाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, पेपर दे के आइएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को इस क्लास से मिलाइएगा। तो सबसे पहला शब्द क्या है? पक्षपात। जब बच्चा नियम सीख रहा हो, आदर्शों को सीख रहा हो, आदेशों को, है ना, आदर्शों को, ठीक है बेटा, तो मूल्यों को, रीति रिवाजों को जब वो सीख रहा हो, आदर्श मतलब अच्छी चीजें, ठीक, आदेश भी ठीक था। आदेश कहने का मतलब जब जो हमारे माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग हमें आज्ञा देते हैं, जब हम उनका आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अपने लिए एक शब्द यूज करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा क्या है? आज्ञाकारी है। तो ये भी सामाजिकरण की एक पहचान है। अपने से बड़े लोगों की बात मानना क्या है? सामाजिकरण की एक पहचान है। तो सामाजिकरण एक अच्छा प्रोसेस है, एक सकारात्मक प्रोसेस है हमारे जीवन में। अभी मैं आपको एक नोट पॉइंट बताऊंगा सामाजिकरण के बारे में, वो भी अलग कलर से। नोट पॉइंट ये है सामाजिकरण का हमारे, कि सामाजिकरण वंश से हमें प्राप्त नहीं होता। प्लीज नोट दिस पॉइंट। सामाजिकरण माता पिता से हमें मिलता तो है, लेकिन जन्म से हमें नहीं मिलता। सामाजिकरण को अर्जित किया जाता है। अर्जित करने का मतलब सामाजिकरण अनुवांशिक न होकर के सामाजिकरण वातावरणीय होता है। गलत है,
एक मिनट, ठीक है, वातावरणीय होता है। वातावरणीय कह लीजिए या अर्जित कह लीजिए, दोनों बात सेम है। एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया, समाज के नियमों को, कानूनों को मानने की प्रक्रिया जन्मजात नहीं होती, बल्कि बच्चा इसे अर्जित करता है, ये वातावरणीय होती है। अगर ये प्रश्न आएगा तो आप इस तरीके से ही जवाब देंगे, इस तरीके से ही आपको टिक लगाना है। तो अब आप अपने बच्चे को सिखाएंगे क्या? नहीं, आप अपने बच्चे को पक्षपात नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस? इंग्लिश में इसे प्रेजुडिस कहते हैं, हिंदी में इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? पुराने विचारों को हूबहू मान लेना, है ना। जो पुरानी अवधारणाएं हैं, जो पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, उसे हूबहू मान लेना क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में, सीटेट के क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन में पक्षपात करना लिखा है तो वो गलत होगा। पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई टीचर है, लड़कियां पीछे बैठेंगी, लड़के आगे बैठेंगे, लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां पुलिस नहीं बन सकती, ऐसे टीचर को बिल्कुल भी सीटेट सपोर्ट नहीं करता है। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता लगभग पूर्वाग्रह से ग्रसित, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति को ही रूढ़िवादी कहते हैं, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाला हो। देखो, हमने आपसे कहा ना कि दो पक्ष होते हैं किसी भी चीज के, तो पुरानी परंपराएं कुछ हमारी बहुत अच्छी हैं, और जो पुरानी परंपराएं हमारी नकारात्मक हैं, उनको हमें नहीं मानना है। अगर हम नकारात्मक पुरानी परंपराओं को मानते हैं तो हम रूढ़िवादी कहलाते हैं। तो ये तीन शब्द नेगेटिव हैं, इसको आपको नोट करना है। एक पक्षपात, एक पूर्वाग्रह, और एक क्या है? रूढ़िवादिता। ठीक है, अब बच्चे के अंदर सामाजिकरण चलने लगा है, बच्चा सहयोग की भावना से जुड़ने लगा है। अब व्यवहारिक शब्द में समझिए कि सामाजिकरण का मतलब क्या है। जब बच्चे के अंदर बात मानने की भावना, जब बच्चे के अंदर सहयोग की भावना, जब बच्चे के अंदर भाईचारे की भावना, समायोजन की भावना, मिलपट के रहने की भावना, और सबके साथ अनुकूलन की स्थिति में बच्चा आ जाए, तो ये समझना कि बच्चे के अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट होने वाली है। ये बचपन से ही हमारे अंदर चालू हो जाती है। अभी मैं आने से पहले, क्लास में आने से पहले क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो सबसे तेज, सबसे गहन सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? तो उसमें ऑप्शन था किशोरावस्था में। क्यों? क्योंकि जब हम किशोरावस्था में होते हैं, 12 से 18 वर्ष में, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, हमारा जो क्षेत्र दायरा होता है वो बढ़ जाता है, हमारा मानसिक विकास 100% पूर्ण हो जाता है ना, 100% हमारा पूरा हो जाता है। तो इसलिए किशोरा अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे तेज होती है। बात में समझ में आ रही है? और आपसे एक प्रश्न डिस्कस हम करते हैं। आने से पूर्व मैंने 2-4 प्रश्न देखे जो दिमाग में है। एक झिलमिल नाम की लड़की है जो अपने क्लास में बिल्कुल कम बोलती है ना, सॉरी, अपने घर में वो बहुत कम बोलती है, जबकि अपने क्लास में, अपने स्कूल में खूब बोलती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं ऑप्शन नहीं दे सकता चारों, एक जो उसका सही उत्तर है मैं वो बता रहा हूं आपको कि झिलमिल एक लड़की है जो अपने स्कूल में बहुत ज्यादा बोलती है, खुल के रहती है, अपने घर में बिल्कुल दबी दबी सी रहती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो जो ऑप्शन था, ऑप्शन में ये दिया गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो समझे हुए हो। ऑप्शन में ये दिया था कि जो उसके विचार हैं, जो उसके विचार हैं, उनको मान्यता नहीं मिलती उसके घर में। मतलब अगर आप कुछ कहते हो तो माता पिता का तुरंत काट दे रहे हैं, नहीं नहीं तुम चुप रहो, तुम घर के सबसे छोटे हो, तुमको बोलना नहीं, चुप, एकदम चुप। तो ऐसे में मान्यता नहीं मिल रही है। मान्यता का मतलब सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है, सहयोग हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए अब बच्चा घर में बोलेगा ही नहीं। लेकिन स्कूल में क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके विचारों को क्या मिल रही है? मान्यता मिल रही है, मतलब उसको बोलने का अवसर दिया जा रहा है। देखो, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि बच्चा सही बोल रहा है कि गलत, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बच्चे को बोलने का अवसर आपको देना है।
बोलने का अवसर आपको प्रदान करना है। एक अच्छे शिक्षक होने के नाते उसका जवाब सही है कि गलत है, सीटेट ऐसा कुछ नहीं समझना चाहता। सीटेट बस ये जानना चाहता है कि आप उसे बोलने का अवसर दे रहे हो कि नहीं। क्योंकि थॉर्नडाइक एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, प्रयास करता है, और प्रयास के बाद क्या होती है, उससे त्रुटि होती है, गलतियां होती हैं, फिर उसे क्या प्राप्त हो जाता है, अधिगम। मतलब वो किसी चीज को सीख जाता है। तो जब वो प्रयास करेगा तो गलती करेगा। गलती, एक प्रश्न आया हुआ है कि त्रुटि या गलती अधिगम का हिस्सा है कि नहीं, तो बिल्कुल निश्चित 100% जो त्रुटि है, जो गलतियां हैं, वो सीखने का एक हिस्सा होती हैं। और गलतियों पे हमें नाराज होकर के बच्चों को डांटना, फटकारना, मारना नहीं चाहिए। जो बच्चा सबसे ज्यादा गलती कर रहा है, हमें खुशी होनी चाहिए कि वो अधिगम के बहुत करीब है। जो बच्चा प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो गलती क्या करेगा। जो झिलमिल थी, अपने घर में बोलने का प्रयास कर रही थी, उसके माता पिता उसके प्रयास को, उसके परिवार के लोग उसके प्रयास को दबा दे रहे थे, इसलिए वो संकुचित हो गई। इसलिए वो क्या हो गई, संकुचित हो गई। अच्छा, और अच्छे शब्दों में हम लिख के दिखाएं तो संकुचित को हम कहते हैं अभिसारी। बहुत ज्यादा प्रश्न आया हुआ है इन शब्दों से, अभिसारी। और स्कूल में वो खुल के रहती है, तो स्कूल में उसकी सोच कैसी है, स्कूल में उसकी सोच है अपसारी। तो दो शब्दों से आपको याद रखना है। अभिसारी जिस भी ऑप्शन में आएगा उसे कट कर देना है। अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना है, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा नहीं देना है, संकुचित विचारों को बढ़ावा नहीं देना है, जो ओपन विचार हैं उनको हमको बढ़ावा देना है। तो झिलमिल के विचारों को, झिलमिल के बातों को घर में मान्यता नहीं मिलती थी, इसलिए वो संकुचित हो गई। झिलमिल के विचारों को मान्यता मिलती थी कहां, स्कूल में, इसलिए उसकी सोच अपसारी चिंतन होती है। मतलब स्कूल में वो खुल के रहती है, खूब अच्छा सा जवाब देती है। प्रयास की है ना, प्रयास के दौरान त्रुटि हुई। जब बहुत ज्यादा गलतियां हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सही क्या है, और हमें किसी भी चीज का अधिगम प्राप्त हो जाता है। यहां तक आपके क्लास से जो भी हमने पढ़ाया, जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं उनको मैंने कवर कर लिया है। एक चीज और मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं। आपसे पूछेगा कि एजेंसी, ठीक है, एक शब्द यूज करता है एजेंसी, ठीक है। एजेंसी का मतलब क्या है वो देखिए। जो एजेंसी है 1 2 3 है ना। जैसे हमने क्या कहा, परिवार, फिर हमने क्या कहा, पड़ोस, फिर हमने आपसे क्या कहा, मित्रगण, ठीक है। फिर हमने आपसे क्या कहा, मित्रगण। फिर चौथा हमने आपसे क्या कहा, विद्यालय, ठीक। फिर मैंने आपसे 5वें पॉइंट पे क्या लिखा, 5वें पॉइंट पे हमने लिखा मीडिया। तो आपसे एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि बच्चे के अंदर जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उसमें प्राथमिक इकाई या प्राथमिक एजेंसी कौन है, ठीक है। चाहे यहां पे इकाई लिख देगा, चाहे एजेंसी लिख देगा, बात एक ही है, ठीक है। तो जो परिवार है वो हमारी क्या है, प्राथमिक इकाई, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि परिवार के साथ में इसमें से जो भी शब्द आ जाएगा वो भी प्राथमिक इकाई ही माना जाएगा। अगर हमने कहा कि परिवार और पड़ोस, तो ये समझ जाना कि परिवार और पड़ोस दोनों प्राथमिक इकाई। अगर मैंने कहा परिवार और मित्र, तो समझ जाना कि ये प्राथमिक इकाई। अगर मैंने कहा परिवार और विद्यालय, तो समझ जाना कि ये प्राथमिक इकाई के रूप में है। जहां परिवार लगा होगा जिस ऑप्शन में, उसे हम प्राथमिक इकाई के ही रूप में देखेंगे, ठीक है। और परिवार को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं इन्हें हम द्वितीयक इकाई के रूप में देखते हैं। इन्हें हम सामाजिकरण की द्वितीयक इकाई के रूप में देखते हैं, ठीक है। विद्यालय, मीडिया और जो पड़ोस है ये सब द्वितीय इकाई के रूप में है। बस एक चीज ध्यान रखना, परिवार क्या है, प्राथमिक एजेंसी है, ये प्राथमिक इकाई है। लेकिन परिवार के साथ में जो कोई ऑप्शन लगा होगा उसे भी हम प्राथमिक समझेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आई? आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यहां से आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हैं। भरोसा नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए पुराना। सारे प्रश्न के जवाब हमने आपको दे दिए हैं।
इसी तरीके से जितनी भी सीडीपी की क्लासेस जरूरी हैं आपके सीटेट की दृष्टि से क्रीम पॉइंट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। अपनी तैयारी आप करते रहिए। गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से पूरा कोर्स आपको सीटेट का पढ़ाया जाएगा। जितने भी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे बिहार का बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, DSSB का एग्जाम होने वाला है, EMRS का एग्जाम होने वाला है, पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।